था एंड आई यूज्ड टू प्ले फॉर माय स्टेट, आई वाज नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट। सो मेरा पूरा फोकस हमेशा वहीं रहता था। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जब एक मैं पब्लिक फिगर की तरफ बढ़ा एंड लोग मुझे इतना सारा प्यार, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने लगे, आई फील गुड। आई डोंट फील कि आई शुड गेट दैट एटीट्यूड, कोई मतलब नहीं। क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, Exactly. एवरीथिंग इज टेम्पररी। Temporary. सो जस्ट लिव your present, live your journey, and do good with people, be kind with people, be nice to everyone, and just love yourself. That's it. Okay, a national level sportsman, a gymnast, and now in the field of glitz and glamour. You came in through the television from a long time, and you are doing so good. How do you look at your journey? And I don't know, I just feel grateful. I always thank to God, for always supporting me, because I had no guidance, no one to tell me how to do it. So हम गलतियां करते थे, हम सीखते थे, तो वो गलती करते थे, गिरते थे, उठते थे, तो मेरी जर्नी वैसी ही रही। मैंने बहुत सारे डाउन्स भी देखे हैं। सो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो आई थिंक आई जस्ट फील गुड, आई जस्ट फील हैप्पी कि मेरी जो जर्नी है फ्रॉम द डे वन स्टार्टेड हियर, बहुत अच्छी रही है विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड डेफिनेटली ऑल माय फैंस हु हैव ऑलवेज बीन देयर। Okay, so have you also obtained blue tick for your this thing? हाँ, वो तो मुझे बचपन में ही मिल गया था। नहीं, I जब mean, जब ब्लू टिक मिलना बहुत मुश्किल होता था हाँ, अच्छा, तभी मुझे ब्लू टिक खरीदा मिल था? गया था। तो ये जब बहुत मुश्किल, अब तो खरीद लेते हैं लोग, अब तो 699 में मिल जाता है ना, आई थिंक हाँ, इंस्टाग्राम हाँ, पे। बट जब पहले ब्लू टिक नहीं मिलता था, हम्म, बहुत मुश्किल से मिलता था। मुश्किल से मिलता So था। that time I got blue tick. Like, it was a verified Instagram. I had a verified Instagram account. I Yeah, was very happy. you're very well known in social media as well, and you are the favorite of the girls also. How do you look at this? You have a huge girls fan following. Really. Blushing? Still, I'm not a national crush. Not to worry, you'll become one, very soon. But how do you look at this? I don't know. I just feel good. I just feel happy. क्योंकि आप काम करते हैं एंड फिर आपके काम को प्रेज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। I just feel happy. मतलब I don't have any kind of other words through which I can express this emotion, but I just feel happy. I just feel blessed. Talking about the national crush, let's talk about the girls' crush. Did you have any crush while you were a kid? You must have. नहीं, महीने महीने में चेंज होते रहते थे। पहले Started off from which class? एक तो मैं हॉस्टल में रहता था, अच्छा, बॉयज हॉस्टल में। ओह, तो गर्ल्स हॉस्टल के सलमान भी बोलता था हमें कि मैं गर्ल्स हॉस्टल के सामने जाता नहीं था, तो and he had a हमारा, crush on his teacher. हाँ, तो बेसिकली ऐसा होता था कि बॉयज हॉस्टल में रहते थे हम्म, हम जब स्कूल के टाइम जाते थे, जहाँ हमें एक फीमेल इंटरेक्शन होता था कि हाँ ये मेरी दोस्त हैं, उनसे नोट शेयर कर लिए, बस उतना ही इंटरेक्शन होता था। बस। हाँ, तो जो क्रश होते थे कि यार जो भी लड़की हमारी हेल्प कर देती थी वही हमारी क्रश बन जाती थी। एंड डेफिनेटली स्कूल टीचर्स पे क्रश था, बट जस्ट गुड क्रश। या एंड crush. चेंज होते रहते थे, तो ऐसा कोई हार्ट थ्रो, ऐसा कोई क्रश नहीं हुआ कि हाँ ये मेरी क्रश है, आई वांट टू मैरी हर। ऐसा कुछ नहीं। Marriage is long way. You're just a या growing kid now. बट हाँ, अच्छी लगती है, ऐसा Huh? वाला क्रश है, अच्छी लगती है। गुड। Good. वो Okay. पढ़ाती है तो समझ में आता है। अच्छा. और कोई टीचर पढ़ाते तो नहीं आता समझ में। वो वाला क्रश You है। want to wait for that या class. You और don't want भले to miss और the class. टीचर की क्लास में भले मैं सो जाऊं, बिकॉज मैं 3-3-4 बजे उठ के वर्कआउट करता था, अपना हाँ, प्रैक्टिस करता था। I know. तो स्कूल टाइम पे नींद बहुत आती थी, हाँ, हाँ. तो जब फेवरेट टीचर आती थी तो हम जगते रहते अच्छा, एकदम अलर्ट हो थे। हाँ, जाते और थे। जब फेवरेट टीचर नहीं आती थी तो सो जाते थे। कौन सा सब्जेक्ट था वो? गणित तो नहीं होगा? हिस्ट्री का सब्जेक्ट था। ओह माय हाँ, हमारी गॉड। टीचर बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छे से पढ़ाती थी हमें, और हमें हर चीज आई समझ नो, में आ जाती थी, तो एग्जैक्टली, हाँ। दैट्स व्हाई वो हमारी फेवरेट टीचर। जैसे आप बोल रहे इतिहास, इतिहास तो ऐसा होता है कि रात भर रटा और दिन में सफा। हाउ गुड यू वर इन मैंने इतिहास? तो पूरा एग्जाम वैसे ही पास किया है। हाँ, हाँ रट यार, रटी। या क्योंकि क्योंकि मैं शूट कर रहा था, व्हेन आई वाज इन आई नो, अशोका। आई नो। मैं शूट भी कर रहा था, मैं अपनी जिम्नास्टिक्स भी कर रहा था, एंड देन मैं पढ़ाई भी कर रहा था, तीन चीजें एक साथ कर रहा था। वाओ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, टू कीप ऑन डूइंग एक चीज एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए, क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ 12 घंटे,
एंड देन 1 घंटा मैं अपने जाके प्रैक्टिस भी करता था क्योंकि मुझे पता है मुझे नेशनल्स भी खेलने हैं। फिर मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसकी भी मैं हल्की फुल्की पढ़ाई करता था, बट एग्जाम से एक रात पहले, एक दिन पहले, वो ऐसे नहीं होता कि आप, मतलब ये आई एम श्योर बहुत बच्चे करते होंगे स्कूल टाइम पे, हाँ। बुक खोल के मंत्र पढ़ते थे। हे भगवान मैं हे पास हो भगवान जाऊं। सब याद करा दे। हे भगवान अभी जैसे ही बुक खोलूं, जहां मेरी आंख जाए वही क्वेश्चन आए। तो ओ, वैसा सोच में पढ़ता था एंड हो जाता था, लेकिन क्या बात है, चीटिंग वगैरह नहीं की? चीटिंग नहीं, थोड़ी वो तो नेचुरली हो जाती है। ओके। मतलब हमेशा ऐसा बार्टर रहा है कि भाई तुमने मुझे बताया मैंने तुम्हें बता दूंगा। ऐसे पीछे से बताना बताना हाँ करते हाँ, नहीं मुझे डर लगता था पता है, आए क्योंकि ऐसा लगता था यार मुझे अगर मैं पकड़ा गया तो फिर बहुत इंसान। नाम बदनाम कर देंगे मेरा कि अरे देखो अशोका चीटिंग कर रहा है। तो इसलिए मैं चीटिंग नहीं करता। Okay, you've done mythology and you are doing films also. What does and you are a sports this enthusiast also. So how what difference do you find in all this? You know, as a sportsman, as an actor in the glitz and glamour world, and what enchants you more? डिफरेंस आई कांट टेल राइट नाउ, बट यस एक सिमिलैरिटी बता सकता हूँ मैं, दैट व्हेन आई वाज डूइंग जिमनास्टिक्स, उस साइड पे भी आई हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स माय वर्क एंड फोकस, also also to be patient. You know, it's very important to be patient जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, बिकॉज राइट डायरेक्शन पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। सो जब मैं इस इंडस्ट्री में भी आया तो मेरी जिमनास्टिक्स और जो जो मैंने अपने स्पोर्ट्स से सीखा है, ये सही है। वो कहीं ना कहीं मेरी इस इंडस्ट्री में, इस लाइन में बहुत हेल्प की है, बिकॉज मुझे एक्टिंग नहीं आती थी क्योंकि मैं कभी इस पूरी फील्ड से वाकिफ़ ही नहीं था। तो जब मुझे मौका मिला और जब मुझे वर्कशॉप्स ली गई मेरी धूम थ्री के टाइम, सो आई थिंक बिकॉज ऑफ माई स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ माई जिमनास्टिक्स, मैं ये चीज़ें सीख पाया, अपनी अपनी बॉडी को मैं उस तरह मरोड़ पाया। एंड वही है, सिमिलरिटी ये है कि दोनों फील्ड में डिसिप्लिन, फोकस एंड डेडिकेशन, इफ यू हैव दीज थिंग्स देन यू आर लाइक doing good. Yeah, yeah, very good. Acha, coming back to your blue tick, you know, do you think it's a very social platform is a very fast medium where one can earn money, you know, and it's spoiling the children also. There are some people, you know, the growing children, they just want to do एक tick दे दिया और उसमें पैसे कमा लो, तो इसको कैसे देखते हो? मुझे लगता है हर चीज को देखने के ना एक नजरिया नहीं होता है, दो नजरिए होते हैं, एक होता है गुड और एक होता है बैड। गुड ये कहूंगा कि आई थिंक बहुत लोगों की हेल्प हो जाती है आज के टाइम पे थ्रू सोशल मीडिया, दे आर लाइक अर्निंग फॉर देयर फैमिली, यू नो, थ्रू सोशल मीडिया, एंड दैट्स अ गुड थिंग। लोग अपना, क्योंकि एट द एंड हम सब यहाँ पे हैं, हमें काम करना है, कमाना है, अपनी फैमिली को खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है। तो आई थिंक ये अच्छा साइड ये है कि थ्रू सोशल मीडिया लोगों को अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं बिना किसी हर्डल्स, बिना किसी रुकावट के। उन्हें कोई रोक नहीं रहा, उन्हें कोई टोक नहीं रहा। इफ दे आर टैलेंटेड दे कैन शो देयर Sure, टैलेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। exactly, yeah. सो आई थिंक ये गुड चीज़ है। अगर हम दूसरी साइड देखें तो डेफिनेटली इट्स वेरी एडिक्टिव ऑल्सो, कि हम कभी बार इतना खो जाते हैं सोशल मीडिया की दुनिया में कि हम जो देखते हैं हम उसको सच मान लेते हैं, बल्कि वैसा होता नहीं। तो उसमें कहीं न कहीं बहुत सारे लोग फ़ॉल्स डिसीज़न लेते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो भई ये 2 साइड्स हैं, आप किस साइड को ज़्यादा अच्छे से चूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेंट Okay. So glitz and glamour world is also such a world, you know, where people get attracted. जबकि इधर बहुत struggle होता है. है। So you would like to give some message to the youth of your age, you know, what exactly they should do since you being an outsider, you came here and how did you struggled and how did you reached to this position? Would you like to send some strong message? Like thank you so much. I'm still struggling, I'm still यू नो रोज़ मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ, रोज़ सोचता हूँ मैं और मेहनत करूँ और अच्छा काम करूँ, अपने काम से लोगों को इंस्पायर करूँ। रही बात ग्लिट्स एंड ग्लैमर एंड डिस्ट्रैक्शन की, डेफिनिटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नॉट ओनली इन दिस फील्ड, इन एवरी फील्ड, जब आप काम कर रहे होते हो तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। मैंने जो बोला, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एंड फोकस, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप डिस्ट्रैक्ट होगे अपने काम से
तो कहीं न कहीं आपको अफ़ेक्ट करेगा। सो वो डिस्ट्रैक्ट मत हो कि हाँ भाई सब पार्टी कर रहे हैं, तो मैं भी पार्टी करूँगा। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपकी बॉडी, आपका काम सही हो रहा है या नहीं? अगर उसमें प्रॉब्लम है दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। If you're doing well, then you can do party, you can do whatever you want to do, but have to understand कि उस चीज की वजह से अपने काम को पीछे मत छोड़ो। So that's all I would like to tell all the youngster कि लोगों का देख के मत इंस्पायर हो कि यार वो ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा सोशल मीडिया एक फेक वर्ल्ड भी है वेरी फेक। जहाँ पर आप समझ नहीं पाते कि वो सच है वो या झूठ है।